हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 5 सितंबर, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 3 के बारे में, ठीक है। मे भी आपका आगे पीछे ये मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको बेसिक बताया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा और क्वेश्चन कराऊँगा, देन आज मैं आपको कराऊँगा आइदर और का केस, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर, ठीक है। तो आप सभी बने रहिए। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाएंगे कनेक्ट। उनको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ केवीएस। देन सारा काम हमारा टेक्निकल टीम संभाल लेगी, ठीक है। तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, इससे पहले मैंने आपको कहाँ तक बताया था, आई होप 27 तक मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा जो मैंने आपको बताया था थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या था। बात तो पहले ये थी कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 100% ट्रू जो स्टेटमेंट थे उनसे जो कंक्लूजन होते हैं 100% ट्रू, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें मैंने पहले आपको क्या बताया, जो पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो उससे पॉजिटिव जो है कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 100 है उसको 50 बना सकते हैं, बट 50 को 100 नहीं बना सकते, सॉरी 50 को 100 नहीं बना सकते, ठीक है। देन उसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही देंगे। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही देंगे, ठीक है। और उसमें से जो कॉमन वाला पार्ट है उसमें से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। उसमें से मिनिमम वन हैज़ 100। तो उनमें से जो कॉमन है ना, कॉमन में से कम किसी एक के पास 100 आपका होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आई। देन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलते हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन ही बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को अगर किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ा जाए, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ा जाए तो आपका कंक्लूजन जो है नेगेटिव ही निकलता है। और देन मैंने 6 आपको क्या बताया कि दो नेगेटिव कंक्लूजन जो है आपस में मिलकर कोई रिलेशन नहीं बनाते, ठीक है। तो ये जो दो नेगेटिव हैं आपस में मिलकर कोई रिलेशन नहीं बनाते, नो रिलेशन। तो जब नो रिलेशन होता है तो उस केस में आपकी सारी पॉसिबिलिटी आपके राइट होती है, बट पॉसिबिलिटी वाला पोर्शन हम लास्ट में देखेंगे। जनरली आप फिर भी इसको जान लीजिए कि दो नेगेटिव मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है, अगर दो नेगेटिव के बीच में कोई कंक्लूजन है, ठीक है, मतलब कि दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो दोनों नेगेटिव है और दोनों का यूज़ करके अगर कोई कंक्लूजन बन रहा है, इसका मतलब वो पूरे उसके बीच में जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप यहाँ पर। पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर उसी के ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट, नो बुक इज पेन। अगला पहले लिखेंगे आप नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। अगला आप लिखेंगे नो पेन इज कॉपी। अगला आप लिखेंगे नो पेन इज कॉपी, ठीक है, नो पेन इज कॉपी, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखेंगे आप कंक्लूजन, ठीक है। पहला लिखेंगे कंक्लूजन, नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक। अगला आप लिखेंगे सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, ठीक है, सम पेन आर नॉट बुक, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अगला आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो 29 का कंक्लूजन लिखेंगे फटाफट। चलिए लिखेंगे आप सम पेन आर नॉट कॉपी, सम पेन आर नॉट कॉपी। अगला आप लिखेंगे इसमें नो कॉपी इज पेन। अगला आप लिखेंगे नो कॉपी इज पेन, ठीक है। क्या लिखेंगे अगला इज नो कॉपी इज पेन। देन नेक्स्ट वन इज 30 लिखेंगे कंक्लूजन में। फर्स्ट लिखेंगे सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, अभी तक जो भी मैंने 2 क्लास में कराया वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला लिखेंगे सम कॉपी आर पेन, सम कॉपी आर पेन, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कंक्लूजन जो है यहाँ मत लिखो, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, इसका लिखेंगे कंक्लूजन। पहले लिखेंगे आप इसमें नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी। अगला आप इसमें लिखेंगे नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे सम कॉपी आर नोट बुक, सम कॉपी आर नॉट बुक, ठीक है। सम कॉपी आर नोट बुक। अगला आप इसमें लिखेंगे सम बुक आर नॉट कॉपी, ठीक है। सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी। अगला आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे कंक्लूजन ऑल बुक आर कॉपी। पहला लिखेंगे ऑल बुक आर कॉपी। तो सेकंड वन लिखेंगे आप इसमें सम बुक आर कॉपी, बुक आर कॉपी, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल कॉपी आर बुक, ऑल कॉपी आर बुक। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें सम कॉपी आर बुक, नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें सम कॉपी आर बुक, ठीक है। अगला आप क्या लिखेंगे सम कॉपी आर बुक। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नो बुक इज पेन, ये आपका नेगेटिव है कंक्लूजन, सॉरी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। बुक से पेन, बुक से पेन, तो इसके लिए हमने केवल फर्स्ट का यूज़ किया, यूज ओनली फर्स्ट, ठीक है। तो केवल फर्स्ट का यूज़ किया, तो नो बुक इज पेन, नो पेन इज बुक, बिल्कुल सही है। सम पेन आर नॉट बुक, सम पेन आर नॉट बुक, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बुक क्या है 100 है, ये भी पेन क्या है 100 है, तो पेन को 100 है उसका 50 बनाया जा सकता है, और ये बुक है ये तो 100 है, तो मतलब सेकंड भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ फॉलो। क्या लिखेंगे आप इसमें, बोथ फॉलो, ठीक है। अगला देखेंगे सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी, इसके लिए सेकंड का यूज़ किया गया है सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी, सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर नॉट कॉपी। देखो पेन भी आपका 100 है, कॉपी भी आपका 100 है, तो ये जो पेन है इसको 50 बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कॉपी आपका 100 है, ये तो सही है, मतलब आपका ये भी सही है। नो कॉपी इज पेन, तो देखो नो पेन इज कॉपी, नो कॉपी इज पेन बनाया जा सकता है, ये दोनों 100 है, इन दोनों को जो है उल्टा किया जा सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, इसमें हो जाएगा आपका आंसर बोथ फॉलो, ठीक है। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है सम पेन आर, देखो सिंपल सी बात है, दो नेगेटिव है, इनसे सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, नेगेटिव से पॉजिटिव जो है कंक्लूजन नहीं बनाया करते। सम कॉपी आर पेन, सम कॉपी आर पेन, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी आपका नेगेटिव है आपका, ठीक है। तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, तो ये आपका इसमें आपका क्या आ जाएगा नन फॉलो, नन फॉलो, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, ठीक है, नॉट सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो। बात समझ आ रही है। चलिए अब ये वाला देखिए, नो बुक इज कॉपी, देखो नो बुक इज कॉपी, अब बुक से कॉपी में देखो दो नेगेटिव मिल गए, तो आपको पता है कोई कंक्लूजन नहीं बनाते, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सम कॉपी आर नॉट बुक, ये भी रॉन्ग हो गया। सम बुक आर नॉट बुक, पहली बात तो ये है कि बुक से कॉपी में रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नन फॉलो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका नन फॉलो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए बुक से कॉपी, जाहिर सी बात है बुक से कॉपी आप बना रहे हैं, दो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा नन फॉलो। नेगेटिव स्टेटमेंट से आप जो है पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे,
अपने नोटबुक में अगला क्वेश्चन नोट करिए, लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें पहला, लिखेंगे इसमें ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। सेकंड लिखेंगे आप ऑल क्लाउड्स आर ब्लू, लिखेंगे आप ऑल क्लाउड्स आर ब्लू, ठीक है। मे बी यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ऑल क्लाउड्स आर ब्लू, ठीक है, ब्लू, ऑल क्लाउड्स आर ब्लू। अगला आप लिखेंगे इसमें नो रेन इज ब्लू, अगला आप लिखेंगे इसमें नो रेन इज ब्लू, ठीक है, नो रेन इज ब्लू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का कंक्लूजन, ठीक है। लिखेंगे फटाफट, सम वाटर आर नॉट ब्लू, लिखेंगे आप सम वाटर आर नॉट ब्लू, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे आप सम ब्लू आर नॉट वाटर, सम ब्लू आर नॉट वाटर, सम ब्लू आर नॉट वाटर। अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, उसका कंक्लूजन, ठीक है। लिखेंगे इसमें सम क्लाउड आर नॉट रेन, सम क्लाउड आर नॉट रेन, सम क्लाउड आर नॉट रेन, ठीक है। तो इसे सी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सारे एक ही जैसे लगेंगे फिर, ठीक है। सम क्लाउड आर नॉट रेन। अगला आप लिखेंगे सम रेन आर नॉट क्लाउड, लिखेंगे अगला सम रेन आर नॉट क्लाउड, ठीक है। अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे ऑल क्लाउड्स आर वाटर, ऑल क्लाउड्स आर वाटर। अगला आप इसमें लिखेंगे सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ठीक है। इसको भी आप क्लाउड लिख लो, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ठीक है, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। थर्ड लिखेंगे नो क्लाउड इज वाटर, थर्ड लिखेंगे आप नो क्लाउड इज वाटर, थर्ड क्या लिखेंगे आप नो क्लाउड इज वाटर, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये देखो, ये तो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। चलिए पहला क्या है आपका, पहला कंक्लूजन है वाटर से ब्लू में, वाटर से ब्लू में, तो वाटर से ब्लू जाना है। देखो वाटर से ब्लू हम कैसे जा सकते हैं, इन दोनों का पहले दो का तो यूज़ करके जा नहीं सकते हैं, तो पहले अगर तीसरे का यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, पहले और तीसरे का यूज़ किया है। देखो पहले और तीसरे का क्या है, नेगेटिव है, तो इससे नेगेटिव जो है कंक्लूजन ही बनेगा, तो दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। तो रेन, तो ये आपका क्या है, देखो 100 और ये भी आपका 100 है, तो कॉमन में से किसी एक के पास आपका 100 होना चाहिए, किसी एक के पास, बट लेकिन यहाँ तो दोनों के पास है, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। चलिए सही है, तो ये तो आपका हो गया 50, लेकिन ये वाला जो ब्लू है ये आपका है 100, तो इससे आपका रिलेशन क्या बनेगा, देखो W आपका क्या है 50, बिल्कुल सही है, ब्लू आपका क्या है 100, बिल्कुल सही है, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। अगले देखो ब्लू है आपका 50, तो 100 है, इसको 50 बनाया जा सकता है, लेकिन जो वाटर है वो आपका 50 है, उसको 100 नहीं बना सकते, तो इसलिए ये जो सेकंड है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, सम क्लाउड आर नॉट रेन, सम क्लाउड आर नॉट रेन। तो इसको देखो, इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड का, इसके लिए हम जो है सेकंड और थर्ड जो है स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो ब्लू और ब्लू, यहाँ पे ब्लू 100 है, यहाँ पे ब्लू 50 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, किसी एक के पास 100 है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका 100 है, ये भी आपका 100 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिलके नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव जो है कंक्लूजन बनाएंगे। तो देखो क्या है, दोनों के बीच आपका कैसे बन सकता है, ये आपका बनेगा सम क्लाउड आर नॉट रेन, सम क्लाउड, देखो सम क्लाउड है तो ये सम मतलब 50 हो गया, और ये जो रेन है आपका 100, तो बिल्कुल सही है,
क्योंकि ये 100 को हम 50 बना सकते हैं। रेन आपका 50 हो गया, क्लाउड आपका 100 हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेन आपका 100 है तो 50 बना सकते हैं, क्लाउड तो 100 है, यानी कि ये दोनों ही आपके सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो। क्या लिखेंगे आप? बोथ फॉलो। ठीक है, बोथ फॉलो। अगला देखेंगे, अगला आपका क्या है? क्लाउड से वाटर। अगला क्या है आपका? क्लाउड से वाटर। तो क्लाउड से वाटर, देखो क्लाउड से वाटर के लिए पहला और दूसरा नहीं है, और क्लाउड से वाटर पहला और वो सेकंड और फर्स्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्लाउड से वाटर जाना है ना। तो इसको ध्यान से देखो, पहले और थर्ड को अगर हम रिलेट करें तो ये तो रेन रेन हो गया कैंसिल आउट, देन उसके बाद ब्लू ब्लू अगर हम करें तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बचा। अगर ये आपका बचा तो इन दोनों के बीच आपका कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो रिलेशन आपका क्या बन रहा है? आपका सम वाटर आर नॉट, आपका क्या बन रहा है? क्लाउड। सम वाटर आर नॉट क्लाउड। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आपका कंक्लूजन बन रहा है, तो पॉजिटिव तो कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, बिल्कुल सही है, ये बन रहा है आपका। नो क्लाउड इज वाटर, देखो वाटर है आपका 50, क्लाउड है आपका 100, तो आपका देखो देखेंगे यहाँ पर नो क्लाउड, क्लाउड में आपका क्या 100 आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन वाटर जो है आपका 100 बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली, ओनली क्या लिखेंगे आप इसमें? ओनली सेकंड फॉलो। क्या लिखेंगे आप? ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, और आपको अगला क्वेश्चन बनाना है। तो शुरू करते हैं। लिखेंगे आप अपने नोटबुक में स्टेटमेंट। चलिए लिखेंगे स्टेटमेंट, ऑल विंडोज आर डोर, ऑल विंडोज आर डोर। ठीक है, पहला। दूसरा आप इसमें लिखेंगे नो विंडो इज लॉक, नो विंडो इज लॉक, नो विंडो इज लॉक। अगला आप लिखेंगे नो डोर इज की। अगला आप लिखेंगे नो डोर इज की। अगला आप लिखेंगे नो डोर इज की। तो क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे इसमें आप सम डोर आर नॉट, सम, इसमें आप बनाएंगे सम डोर आर नॉट लॉक। ठीक है, लिखेंगे आप सम डोर आर नॉट लॉक। नेक्स्ट लिखेंगे आप सम लॉक आर नॉट डोर, सम लॉक आर नॉट डोर, सम लॉक आर नॉट डोर। ठीक है, अगला आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, इसका आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, चलिए कंक्लूजन लिखेंगे आप इसमें सम वाटर आर नॉट, सॉरी सम विंडो आर नॉट की। लिखेंगे आप इसमें सम विंडो आर नॉट की, सम विंडो आर नॉट की। अगला आप इसमें लिखेंगे सम की आर नॉट विंडो। अगला आप लिखेंगे सम की आर नॉट, सम की आर नॉट विंडो। ठीक है, अगला आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नो लॉक इज की, नो लॉक इज की। अगला आप लिखेंगे नो की इज लॉक, नो की इज लॉक। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल लॉक इज की, ऑल लॉक इज। अगला आप लिखेंगे इसमें क्या? ऑल लॉक इज की। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, थोड़ा सा पॉज करके आप सभी सॉल्व करेंगे, देन रिज्यूम करके आप इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, देन सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज नेगेटिव। ठीक है, तो पहले में क्या है? डोर से लॉक है, डोर से लॉक यानी कि डोर से लॉक। चलिए तो पहला और सेकंड का यूज़ करके नेगेटिव ही बनेगा आपका, पहला और सेकंड का यूज़ करते हैं तो नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा आपका। तो क्या बनेगा? देखो विंडो आपका 100 है, यहाँ पे विंडो आपका 100 है, तो किसी एक के पास क्या है? यहाँ तो दोनों के पास 100 है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो लॉक के पास हो गया 100, डोर के पास है 50, तो रिलेशन आपका क्या बनेगा? देखो रिलेशन आपका बनेगा सम डोर इज लॉक, सॉरी सम डोर इज नॉट लॉक, सम डोर इज नॉट लॉक। तो देखो सम डोर इज नॉट लॉक बिल्कुल सही है, या तो आप ऐसा समझो कि डोर आपका 50 हो गया और लॉक आपका क्या हो गया? 100 हो गया, तो डोर 50 और लॉक 100 है, बिल्कुल सही है। देखो लॉक आपका क्या हो गया? 50 और डोर क्या हो गया? 100, जबकि डोर यहाँ पे 50 है। ठीक है, 50 है उसको हम 100 नहीं बना सकते, इसलिए
सेकंड जो आपका कंक्लूजन था वो गलत हो गया। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है आपका, सम विंडो आर नॉट की। सम विंडो आर नॉट की, विंडो और की। देखो विंडो और की के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विंडो और की। इसके लिए हम जो है फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड का देखो डॉट डॉट कनेक्ट हो जाएगा, 50 और ये आपका 100 तो कैंसिल आउट हो गया। ये आपका जो है 100 है, की आपका क्या है 100 है, और विंडो भी आपका 100 है। तो आपका क्या बन जाएगा, नो विंडो इज़ की और नो की इज़ विंडो। तो आपका क्या बन जाएगा, देखो सम की आर नॉट विंडो बिल्कुल सही है आपका, और सम की आर नॉट विंडो। क्योंकि देखो ये विंडो आपका क्या है 50, 100 को 50 बना सकते हैं, की तो आपका 100 है, बिल्कुल सही है। की आपका क्या है 100 है, इसको हम 50, यहाँ पर तो है 50, ऊपर है 100 तो 100 को 50 बना सकते हैं। यहाँ पे विंडो है ऊपर 100 और यहाँ पर भी 100 है, मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फॉलो। क्या बोलोगे यहाँ पर, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पर बोथ फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगले देखिए, आगे देखेंगे। देखो लॉक से की, लॉक और की। देखो लॉक और की के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की जरूरत नहीं, तीनों की जरूरत पड़ेगी। डोर से डोर कनेक्ट होगा, विंडो से विंडो कनेक्ट होगा, देन लॉक से की कनेक्ट होगा। लेकिन आपको एक बात पता है, ये दोनों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव जो है मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, दोनों स्टेटमेंट। तो लॉक से की में कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलो। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, नन फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर आता है, आपका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आता है कि ऑल बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, ऑल बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर। ठीक है, ऑल बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर। तो देखो नॉट इंजीनियर के हिसाब से ये तो आपका 100 हो जाएगा, और ये ऑल बॉयज़ है यानी कि सारे बॉयज़ नहीं हैं। ठीक है, सारे बॉयज़ आप नहीं है। देखो अगर मैं आपको इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है आपका सम नॉट, सम नॉट। ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए जैसे कि आप सभी मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखो क्या होगा कि उसमें से कुछ गर्ल्स भी होंगे, कुछ बॉयज़ भी होंगे। तो देखो कुछ क्या है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। ठीक है, अगला आप लिखेंगे ऑल, या फिर मैं इसको इस तरीके से कहूँ, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, आर नॉट, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, इसका देखो सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, तो आप सभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से मेरे को क्या पता चला, कुछ गर्ल्स पढ़नी है। तो मुझे क्या पता चला, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। जाहिर सी बात है जो कुछ लड़कियाँ हैं वो बॉयज़ नहीं है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये या फिर ये, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, मतलब सारे स्टूडेंट्स बॉयज़ नहीं है, क्योंकि कुछ गर्ल्स भी पढ़े हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ऑल नॉट है ना, ऑल नॉट को हम क्या पढ़ते हैं, सम नॉट ही पढ़ते हैं। आप कैसे लिखेंगे, ऑल नॉट को हम क्या पढ़ते हैं, सम नॉट। ये आपका आ गया, ऑल नॉट को आप क्या पढ़ते हैं, सम नॉट। ऑल नॉट को क्या पढ़ते हैं, सम नॉट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि नो स्टूडेंट इज बॉय, नो स्टूडेंट इज बॉय। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑल स्टूडेंट आर नॉट बॉयज़ का मतलब क्या है कि सभी बॉयज़ नहीं हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल ये है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसलिए ऑल बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर ये इक्वल नहीं होगा किसके, नो बॉय इज इंजीनियर, नो बॉय इज इंजीनियर। इसके इक्वल ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं है। ऑल बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, नो बॉय इज इंजीनियर के बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब है सम बॉय आर नॉट इंजीनियर। ठीक है, बात समझ आ रही है, सम बॉय आर नॉट इंजीनियर। चलिए अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 39 में लिखेंगे स्टेटमेंट। इसमें हम लिखेंगे सम कार्स आर नॉट बसेस। लिखेंगे आप सम कार्स आर नॉट बसेस। ठीक है, सम कार्स आर नॉट बसेस। अगला आप लिखेंगे ऑल कार्स आर ट्रेन्स। अगला आप लिखेंगे ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कंक्लूजन।
ठीक है। कंक्लूजन लिखेंगे इसमें, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस। अगला आप लिखेंगे सम बसेस आर नॉट ट्रेन, अगला आप लिखेंगे सम बसेस आर नॉट ट्रेन, अगला आप लिखेंगे इसमें सम बसेस आर नॉट ट्रेन। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सम कार्स आर नॉट बस, पहला तो नेगेटिव है और दूसरा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल ट्रेन्स आर नॉट बस, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बस। देखो ट्रेन्स और बस के बीच में ये आपका 100 है, ये आपका 50 है, तो कॉमन के पार्ट किसी एक के पार्ट 100 है, मतलब दोनों में रिलेशन पॉसिबल। तो रिलेशन पॉसिबल है तो ये आपका 100 हो गया, ये आपका हो गया 50। तो इस हिसाब से आपका देखो क्या आएगा, ट्रेन आपका क्या है, ट्रेन है आपका जो है 50, इसने बना रखा है 100, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। अगला देखो सम बसेस आर नॉट ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पे क्या है 100, ये आपका क्या है बसेस है 100 है, तो इसका 50 बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल जो है सही है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रेन जो है ये है 50, इसको बना रखा है इसने 100, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसे भी थोड़ा चेक कर लो, बस ऑल ट्रेन्स आर नॉट बस, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बस, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस। ठीक है, देखो बस के हिसाब से ये तो या तो आपका नेगेटिव और बस के हिसाब से ये आपका 100, तो बस आपका 100 है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या कह रहा है, ऑल ट्रेन्स आर नॉट बसेस। ऑल ट्रेन के हिसाब से हम कैसे ले सकते हैं, ट्रेन तो यहाँ पे कितना है 50 है आपका, ट्रेन बोलो कितना है यहाँ पर तो ट्रेन आपका 50 है। लेकिन हमने इसको गलत तो कर दिया, लेकिन क्यों गलत कर दिया, हमने कहा कि ऑल नहीं है, ऑल ट्रेन यहाँ पे 50, बट लेकिन मैंने क्या बताया था, ऑल ट्रेन आर नॉट बसेस। सारी ट्रेन जो है ऑल नॉट किसको वेरीफाई करता है, सम नोट को, और सम नोट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा बोलो 50 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने जो है ऐसा क्यों करा था, मैंने आपको इसलिए करा ताकि आप फ्लो में बह गए। तो ऑल नोट आपको किसको फॉलो करता है, सम नोट को, सम के हिसाब से ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100, तो ट्रेन आपका कितना हो गया 50 और आपका बस कितना हो गया 100, तो इस हिसाब से ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आपका 50 है और ये ट्रेन आपका 50 और जो बसेस है आपका 100 है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, क्या लिखेंगे आप, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 40। मैंने कितने करा दिया यहाँ पर 39 तक है ना, तो आप लिखेंगे आप नोटबुक में अपनी क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप 40, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 40। इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में आप लिखेंगे सम बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सम बॉयज आर इंजीनियर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, अगला आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर। तीसरा लिखेंगे आप इसमें, नहीं अब इसमें लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे अब इसमें कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे 50% बॉयज आर डॉक्टर, लिखेंगे आप इसमें 50% बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम जरूर करेगा, इसलिए मैंने अलग सा टाइप लिया है। ठीक है, अगला आप इसमें लिखेंगे 41, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक, चलिए स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट है 60% बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे 60% बॉयज आर इंजीनियर, 60% बॉयज आर इंजीनियर। अगला आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, अगला आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। इसमें आप लिखेंगे कंक्लूजन में। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सम बॉयज आर डॉक्टर, सम बॉयज आर डॉक्टर। अगला आप लिखेंगे फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, अगला आप लिखेंगे फ्यू बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, सम बॉयज आर डॉक्टर लिखेंगे, अगला आप लिखेंगे फ्यू बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आई होप आपने इसको पॉज करके फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए कितना आएगा,
सम बॉयज़ आर इंजीनियर, सम बॉयज़ आर इंजीनियर, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो इससे आपका पॉजिटिव ही बनेगा, बिल्कुल सही है कंक्लूजन। लेकिन ध्यान से समझना, सम बॉयज़ आर इंजीनियर और ये आपका ये क्या कह रहा है, 50% बॉयज़ आर डॉक्टर, 50% बॉयज़ आर डॉक्टर, तो ये से देखो ये आपका 100 हो गया और ये आपका 50 हो गया, तो रिलेशन पॉसिबल है बिल्कुल। तो बॉयज़ से डॉक्टर बना सकते हैं, बट लेकिन बॉयज़ का आपका कितना है, ये आपका 50 है, ठीक है, और ये आपका कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये जो सम है ना, ये जो सम है, इस सम को हम 50% बना सकते हैं। ये जो आप सम देख रहे हो ना, ये जो सम देख रहे हो, इस सम, ये देखो ये सम कितना है नहीं बता सकते, क्योंकि देखो जनरली तो हम 50 मान लेते हैं, यहाँ पर जनरली हम 50 मान के ही करते हैं, ठीक है, जनरली हम यहाँ पे 50 मान के ही करते हैं। लेकिन इसने खुद भी दे दिया है क्या, 50%, तो क्या लगता है ये जो सम बॉयज़ आर डॉक्टर जो बनेगा, सम बॉयज़ आर डॉक्टर, उसमें से सम को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सम मतलब जो 50 है, इसको हम जो है परसेंटेज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और ना ही 50 को 100 बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था, ये परसेंटेज को हम सम लिख सकते हैं, मतलब कितना भी परसेंटेज रहेगा उसको सम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो सम है, ये 50 है, 90 है, कुछ भी है, एक्सेट्रा है, हम उसको नहीं लिख सकते, हम उसको नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है। और साथ ही जो ऑल नोट है, उसको मैंने क्या बताया था, सम नोट लिखना है, ठीक है, वो आपका क्या है, सम नोट है। जो सम है, सम में वो कितना है, 99.5 भी आपका सम ही है, 1 से लेके 99.5 भी सम ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 50% बॉयज़ आर डॉक्टर, ये कैसे कंफर्म कर सकता है कि भाई 50% बॉयज़ आर डॉक्टर, ये सम बॉयज़ आर डॉक्टर बन रहा है, पर लेकिन ये सम 50 ही होगा, ये नहीं कह सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे नन फॉलो, क्या लिखेंगे आप, नन फॉलो, ठीक है। बात समझ आए। चलिए अब देखिए 60% बॉयज़ आर इंजीनियर, तो 60% बॉयज़ आर इंजीनियर है, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर। अब देखो बॉयज़ है डॉक्टर है, बॉयज़ है डॉक्टर, तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पे आपका 50 है, तो कनेक्ट हो जाएगा, किसी एक के पास जो है 100 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अब देखो सम बॉयज़ आर डॉक्टर, ये जो 60% है ना, ये जो 60% है, इस 60% को, और ये आपका क्या है, ये भी डॉक्टर जो है 50 है, तो अब देखो ये जो 60% है सम बॉयज़ आर डॉक्टर, इसमें आप सम बॉयज़ आर डॉक्टर बना सकते हैं, और यहाँ से फ्यू बॉयज़ आर डॉक्टर, ये भी इसका मतलब ही सम ही होता है, तो दोनों का मतलब यही है। देखो ध्यान से समझना, ये 60% है ना, ये जो 60% है, इस सम, ये जो आप सम देख रहे हो, ये सम 60% हो सकता है। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ये जो सम है, इस सम को आप 60% कुछ भी लिख सकते हो, बट लेकिन ये जो 60% कुछ भी आएगा उसको आप सम नहीं लिख सकते, क्योंकि सम की लिमिट डिफाइन नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 60% या फिर ऐसा है, इसको आप सम नहीं लिख सकते, लेकिन सम को कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका 100%, ये आपका 60% है, तो इसको आप जो है सम लिख सकते हो, इसको 60% है, इसको आप सम लिख सकते हो, लेकिन सम को 60% नहीं लिख सकते, क्योंकि सम जो है 1 से लेकर 99.5 तक सम ही रहता है, ठीक है, कंप्लीट जब तक ना हो जाए वो सम ही रहता है। तो दोनों आपके सही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बोलो, बोथ फॉलो, क्या आएगा आपका, बोथ फॉलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्यू भी सम को ही, दोनों एक ही है। देखो लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, बाकी दोनों एक ही चीज़ है, सम लिख दिया और वहाँ पे फ्यू लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 42। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो आगे के क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे आप यहाँ पर 42, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें आप, ओनली बॉयज़ आर डॉक्टर, इसमें आप लिखेंगे। अब देखिए जो मैंने छठा आपको टाइप कराया था ना, छठा ओनली वाला, ओनली ARB, ये वाला, तो अब ये वाला टाइप आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये टाइप स्टार्ट हो गया, टाइप 6, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें टाइप 6, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे ओनली बॉयज़ आर डॉक्टर, इसमें आप क्या लिखेंगे, ओनली बॉयज़ आर डॉक्टर, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला आप लिखेंगे सम डॉक्टर आर इंजीनियर, अगला आप लिखेंगे इसमें सम डॉक्टर आर इंजीनियर, ठीक है, सम डॉक्टर आर इंजीनियर। अगला आप इसमें लिखेंगे कंक्लूजन में, फर्स्ट लिखेंगे आप ओनली बॉयज़ आर इंजीनियर, इसमें आप लिखेंगे ओनली बॉयज़ आर इंजीनियर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर। अगला आप इसमें लिखेंगे सम बॉयज़ आर इंजीनियर,
और अगला आप इसमें लिखेंगे सम बॉयज़ आर इंजीनियर, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका 6 टाइप है। अच्छा, इसमें मैंने आपको कितने कितने कराए हैं देखो। इसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप कराया था क्या, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा हमको। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या कराया था, फर्स्ट मैंने आपको कराया था ऑल ए इज़ बी, ठीक है। देन सेकंड मैंने आपको कराया नो ए इज़ बी, ये भी मैंने आपको करा दिया है, नो ए इज़ बी, ठीक है, नो ए इज़ बी, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अगला आपका क्या है, सम ए इज़ बी। अगला आप लिखेंगे इसमें सम ए इज़ नॉट बी, सम ए इज़ नॉट बी, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ है। अच्छा, ये फिफ्थ था आपका, ठीक है। तो फिफ्थ आपका क्या था, ओनली ए इज़ बी, ओनली ए इज़ बी, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ है टाइप, क्या कौन सा है, ये आपका फिफ्थ, ठीक है। ये आपका फिफ्थ टाइप है। यहाँ पे घिच पिच हो गई है, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फिफ्थ है, ये आपका क्या है, फिफ्थ है। बात समझ आ रही है। तो ये हम फिफ्थ टाइप जो है डिस्कस कर रहे हैं। ओनली ए इज़ बी का मतलब समझे, इसका मतलब होगा ऑल बी आर ए, इसको आप लिखेंगे ऑल बी आर ए, ठीक है। बात समझ आ रही है, ऑल बी आर ए, ठीक है। चलिए, तो देखिए ओनली बॉयज़ आर, डॉक्टर का मतलब क्या आ गया आपका, इसका मतलब हो गया ऑल, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, इसका मतलब हो गया आपका ऑल डॉक्टर आर बॉयज़, ऑल डॉक्टर आर बॉयज़, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ओनली बॉयज़ आर इंजीनियर, ओनली बॉयज़ आर इंजीनियर का मतलब क्या है आपका, सिंपल ये कहना चाह रहा है ऑल इंजीनियर आर बॉय, ऑल इंजीनियर आर बॉय, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। देखिए पहला आपका पॉजिटिव है, देन सेकंड वन भी आपका पॉजिटिव है, ये सारे भी आपके पॉजिटिव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे ओनली बॉयज़ आर, तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन देखना है कितना आएगा। देखो ओनली बॉयज़ आर इंजीनियर, ओनली बॉयज़ आर इंजीनियर का मतलब क्या है, ऑल इंजीनियर आर बॉयज़, तो ऑल इंजीनियर आर बॉयज़ बन रहा है। देखो इसको मैंने ये लिख दिया है और इसको मैंने ये लिख दिया है। देखो क्या है, बॉयज़ से इंजीनियर, तो डॉक्टर डॉक्टर देखो कनेक्ट हो रहा है अब इसमें, तो ये आपका 100 हो गया बिल्कुल, और यहाँ पे आपका हो गया 50, तो ये कनेक्ट हो रहा है किसी एक के पास, कॉमन एक के पास, कॉमन के पास 100 है, बिल्कुल सही है। तो बॉयज़ से इंजीनियर बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, ये भी 50 और ये भी 50 है, तो सम बॉयज़ आर इंजीनियर और सम इंजीनियर आर बॉयज़। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, ऑल तो हम बना नहीं सकते भाई, ऑल नहीं बना सकते, ऑल इंजीनियर आर बॉयज़, क्योंकि इंजीनियर भी आपका क्या है 50 ही है। इंजीनियर कितना है, इंजीनियर है आपका 50, ठीक है। यहाँ पे तो ये दिखा रहा है आपका 100, यहाँ पे दिखा रहा है 100, क्योंकि इसके हिसाब से ओनली के केस में आप इसको, इस केस में ना डायरेक्ट, जैसे कि ओनली ए इज बी, इस केस में आप डायरेक्ट इसको 100 पढ़ो और इसको 50 पढ़ो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ऑल बी आर ए लिखोगे तो ऐसे ही ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, तो लास्ट वाला वो 100 है, लास्ट वाला आपका 100 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो बी, यहाँ पे बी है, बॉयज़ आपका क्या है 50 है, इसने लिख रखा है यहाँ पे 100, तो मतलब पहला तो आपका हो गया रॉन्ग, ठीक है। बात समझ आई, पहला तो हो गया आपका रॉन्ग। अगला देखेंगे ऑल बॉय आर इंजीनियर, देखो बॉय, बॉय को इसने फिर से कर दिया, इसने ये तो 50 है, इसने 100 कर दिया, ये यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे कितनी है 50, तो इसने जो 100 कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। सम बॉय आर इंजीनियर, देखो क्या है, सम बॉयज़ आर इंजीनियर, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ओनली थर्ड फ्लोर, क्या लिखोगे आप इसमें, ओनली थर्ड फ्लोर, ठीक है। बात समझ आ रही है। और इस केस में आप सभी को लिखना आ ही गया है कि ऑल, ये आपका हो गया 50, क्योंकि ये प्लस है तो लास्ट वाला 50 रहेगा। नो में इसका ये तो आपका 100 होता है, और नेगेटिव में आपका ये भी 100 होता है, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 50 क्योंकि ये प्लस है, ये आपका सम वाला 50 है, नेगेटिव वाला ये आपका 100 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 100, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये आपका हो गया 100। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यानी कि कोड टोटल मिला के आपको क्या करना है, देखो ओनली ए आर बी का मतलब क्या है कि आप इसको लास्ट वाले को आप 100 कर दो और इस वाले को 50 लिख दो, क्योंकि आप लिखोगे तो इसको इसी तरीके से, ओनली ए इज बी का मतलब क्या है, ऑल बी इज ए, या फिर ऑल बी आर ए, तो इसका मतलब क्या है, बी आपका 100 होगा, ए आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इस तरीके से लिखोगे तो आप डायरेक्ट इसको जो है ऐसे ही सॉल्व कर लो, बी आपका 100 हो गया, ए आपका 50 हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में 43, क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे इसमें 43, ठीक है। तो लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, ठीक है, लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, ओनली पेन्स आर बुक्स,
लिखेंगे आप इसमें ओनली पेन्स आर बुक्स, ओनली पेन्स आर बुक्स, ओनली पेन्स आर बुक्स, ठीक है। सेकेंड आप इसमें लिखेंगे सम बुक्स आर कॉपीज, क्या लिखेंगे आप इसमें, सम बुक्स आर कॉपीज। अगला आप इसमें लिखेंगे सम बुक्स आर कॉपीज। अगला लिखेंगे आप इसमें ऑल पेन्स आर टेस्ट, अगला आप लिखेंगे ऑल पेन्स आर टेस्ट। अगला आप लिखेंगे ऑल पेन्स आर टेस्ट, लिखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। फर्स्ट वन सम पेन्स आर कॉपी, सम पेन्स आर कॉपी। सेकेंड आप इसमें लिखेंगे ऑल बुक आर टेस्ट, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल बुक आर टेस्ट। अगला आप इसमें लिखेंगे सम कॉपी आर टेस्ट, अगला आप इसमें लिखेंगे सम कॉपी आर टेस्ट। अगला आप इसमें लिखेंगे सम कॉपी आर टेस्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ओनली के केस में आपको क्या करना है, लास्ट वाले को 100 कर देना है। ये वाला तो आपका 50 हो गया, ये आपका 50 है, ये आपका 50 क्योंकि पॉजिटिव है तो लास्ट वाला 50 रहता है। ये आपका पेन हो गया 100 और ये टेस्ट हो गया 50 क्योंकि ये पॉजिटिव है। चलिए सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी, तो पेन और कॉपी, देखो सम पेन आर कॉपी इसके लिए हम पहले का ही यूज़ करेंगे, केवल पहले स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सम पेन आर कॉपी, तो पेन है आपका 50, कॉपी भी है 50, तो सॉरी पेन और कॉपी का यूज़ करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बनेगा नहीं हमारा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड। देखिए सम पेन और कॉपी, ये आपका कितना हो गया, पेन से कॉपी बनाना है तो बुक और ये बुक बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक के पास 100 है, यहाँ पे 50, ये भी 50, तो सम पेन और कॉपी बिल्कुल राइट है। ऑल बुक आर टेस्ट, ऑल बुक आर टेस्ट, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑल बुक आर टेस्ट, तो इसके लिए आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो, इसके लिए आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो, ऑल बुक आर टेस्ट। तो ये आपका 100 हो गया, ये आपका 50, तो ये पेन और पेन आपस में कैंसिल आउट, तो कितना बन जाएगा आपका, देखो ऑल बुक आर टेस्ट, बिल्कुल सही है, ऑल बुक आर टेस्ट, ठीक है, क्योंकि बुक है आपका 100 और टेस्ट है आपका 50, तो टेस्ट 50 और बुक 100 बिल्कुल सही है, तो ऑल बुक आर टेस्ट। अगला आप देखेंगे सम कॉपी आर टेस्ट, अगला आपका क्या है, सम कॉपी आर टेस्ट, सम कॉपी आर टेस्ट। तो कॉपी से टेस्ट बनाने के लिए आपको तीनों का यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए आप जो है तीनों का यूज़ करेंगे। तो देखो पेन से पेन कनेक्ट हो गया और इधर बुक है, बुक से बुक कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 50 से 50, तो सम कॉपी आर टेस्ट, सम टेस्ट आर कॉपी, मतलब बिल्कुल सही है। ये भी 50, ये भी 50 और यहाँ पर भी है 50, मतलब आपका बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल फॉलो। क्या लिखेंगे आप इसमें, ऑल फॉलो आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को यहाँ पर। चलिए तो अब यहाँ से यहाँ तक की मैंने आपको बात जो है बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको आइदर और के बारे में बताऊंगा। यहाँ से मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आइदर और। तो इससे पहले जो है मैंने आपको जो भी बताया है, इससे पहले आइदर और से पहले मैंने आपको जो भी बताया है वो सारा मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे आप, मैं आपको देखना है बस, ठीक है, आपको देखना है, ठीक है। देखो पहला मैंने क्या बताया आपको, पॉजिटिव से आपका पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा, नेगेटिव से आपका नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, सेकंड में आपका क्या है, 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, बट 50 को हम 100 नहीं बना सकते, ठीक। थर्ड देखेंगे, दो पॉजिटिव कंक्लूजन कनेक्ट होकर पॉजिटिव जो है रिजल्ट ही देते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है, अगला आप लिखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है स्टेटमेंट मिलकर जो है क्या देता है, नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, मतलब उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। चलिए दो नेगेटिव अगर आपको आपस में मिल जाए तो कोई नो रिलेशन, ठीक है, तो कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं, ठीक है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन मतलब कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं। 6 देख लो, ठीक है, दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से जोड़ा जाए तो नेगेटिव कंक्लूजन ही बनता है, दो पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से जोड़ेंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा, ठीक है। अच्छा सातवां मैंने क्या बताया, जो परसेंटेज है उसको हम सम लिख सकते हैं, ठीक है।
परसेंटेज है उसको हम सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को परसेंटेज नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सम है ना वो 1 से लेके, जैसे कि 1 से लेके 99.55 तक, 99.5 तक जो है आपका सम ही कहलाएगा। इसलिए परसेंटेज कितना भी हो सकता है, इसलिए हम परसेंटेज को तो सम लिख सकते हैं कुछ है, लेकिन सम जो कुछ है वो कितना कुछ है ये नहीं पता कि वो 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 99.5 है, नहीं पता है। इसलिए हम परसेंटेज को सम तो लिख सकते हैं, लेकिन सम को परसेंटेज नहीं लिख सकते। ठीक है, बात समझ आई। अगला देखेंगे। अगला मैंने आपको क्या बताया, जो ऑल नोट था, ऑल नोट को हम क्या लिखते हैं, सम नोट। क्या लिखते हैं हम इसको, ऑल नोट को लिखते हैं हम लोग सम नोट। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया, और कुछ आपको मैंने बताया यहाँ पर ऑल ए इज़ बी। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, कितने आपको स्टेटमेंट करा दिए हैं, नो ए इज़ बी। अगला आप लिखेंगे सम ए इज़ बी। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें सम ए इज़ नॉट बी, सम ए इज़ नॉट बी। अगला आप इसमें लिखेंगे ओनली ए इज़ बी। अगला आप इसमें लिखेंगे ओनली ए इज़ बी। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें ओनली ए इज़ बी। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या क्या बता रखा है, इसमें मैंने आपको बता रखा है, अभी तो मैंने आपको बताया, फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आइदर और जब स्टार्ट हो तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, तो ये ऑल आपका 100 होता है, पॉजिटिव है तो 50 रहेगा, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव और लास्ट वाला भी नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सब में तो ये पॉजिटिव और ये 50 रहेगा, लास्ट वाला भी 50, ये 50 नेगेटिव है तो लास्ट वाला 100। ओनली ए बी में उल्टा पढ़ते हैं, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 50 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड आप एक क्वेश्चन हमें करके बताएंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे आप इसमें एक स्टेटमेंट। ठीक है, सम रेन इज ब्लू, लिखेंगे आप इसमें सम रेन इज ब्लू। ठीक है, पहला सम रेन इज ब्लू। ठीक है, अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल ब्लू आर वाटर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल ब्लू आर वाटर, ऑल ब्लू आर वाटर। अगला आप इसमें लिखेंगे ओनली वाटर इज ब्लैक, ओनली वाटर इज ब्लैक। ठीक है, ओनली वाटर इज ब्लैक। बाकी आपका ये ब्लू ब्लू यूज हुआ है, ये आपका ब्लू है, बी है। ठीक है, लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नो ब्लू इज ब्लैक, पहला नो ब्लू इज ब्लैक, नो ब्लू इज ब्लैक। अगला आप इसमें लिखेंगे सम रेड इज वाइट। अगला आप लिखेंगे इसमें सम रेड इज वाइट। अगला आप इसमें लिखेंगे सम रेड इज वाइट, सम रेड इज वाइट। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, सम रेड इज वाइट। ठीक है, तो ये आपका रेड ही है, ये आपका रेड है, ये जो आर मैंने बताया ये रेड है, और जो डब्ल्यू बताया वो आपका वाइट है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्लू है आपका, ये 50 है आपका, तो अब नो ब्लू इज ब्लैक, ब्लू से ब्लैक में देखो, ब्लू आपका ये रहा, ब्लैक ये रहा, ये वाइट है, ये वाइट है, इसके लिए आपका ये हो गया 100, ये हो गया 50, और ये वाइट यहाँ पे क्या हो गया 50। तो 50 ये डब्ल्यू डब्ल्यू आपस में कनेक्ट होगा नहीं, तो ये तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ब्लू से ब्लैक में आपका रिलेशन तो बन ही नहीं सकता है, मतलब पहला आपका रॉन्ग हो गया। सम रेड इज़ वाइट, तो सम रेड इज़ वाइट, सम देखो ब्लू से ब्लू तो बन जाएगा, लेकिन वाइट से वाइट नहीं बनेगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्या लगता है आपका रॉन्ग हो रहा है, बताओ भाई जल्दी। ये आपका वाइट है, ये आपका वाइट है, तो अगर आप वाइट और वाइट को कनेक्ट करोगे तो ये आपका कितना हो गया, ये वाइट हो गया 50, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया 50 ब्लैक, और ये है ब्लू, तो ब्लू ब्लू आपस में कनेक्ट हो गया, वाइट वाइट आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो सम रेड इज़ वाइट, सम अच्छा रेड से वाइट में ना, तो ब्लैक की तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो रेड से वाइट में देखो ब्लू और ब्लू आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो सम रेड इज़ वाइट, बिल्कुल सही है, सम रेड इज़ वाइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड कॉलम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, कि किससे आपका वो आंसर जो है निकाला जा रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए
तो अब आपका स्टार्ट होता है आइदर और, ठीक है। अब आप लिखेंगे आइदर और, अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखेंगे आइदर और, ठीक है, आइदर और, ठीक। देखो आइदर और के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो आप ध्यान रखना। क्या है कि अगर कंक्लूजन आपका ये निकला है, कंक्लूजन क्या निकला है, या तो पास है या फिर आपका क्या है फेल है, या तो पास है या फिर फेल है, ठीक है। अब दोनों को जरा करो। अगर आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि बेटा जैसे आपका रिजल्ट हुआ है तो क्या पास हो गया या फेल, तो रिजल्ट तो आया नहीं, आप क्या बोलोगे, पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं, मतलब ये भी नहीं कंफर्म है ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। कंफर्म नहीं है तो आपके रॉन्ग ही हो गए, या तो पास हो गए या फिर फेल हो गए, तो दोनों ही आपके कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दोनों में से कोई एक तो है, लेकिन आपका दोनों में से कोई एक तो है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक तो है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, आइदर और का केस लग जाएगा, उसमें क्या लगेगा, आइदर पास और फेल, आइदर पास और फेल, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसको जिन बच्चों को समझ आ गया वो याद रखेंगे, और जिनको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं और अच्छे तरीके से कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए देखो, तो आइदर और में आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें, पहला, दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए। जो बोथ कंक्लूजन है आपके, बोथ कंक्लूजन जो है रॉन्ग होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए, और उनमें से एक आपका कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों फॉलो होते हैं तब जाके वो आइदर और का केस बनेगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऑल और नो में, जाहिर सी बात है ऑल नो में आप क्या देखेंगे, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में आप क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और अगर दोनों आ जाते हैं, लेकिन ऑल नो के केस में जो है आपका आइदर और नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या ऑल ये नो है, ऑल नो के केस में जो है आपका आइदर और नहीं लगेगा, बाकी सबके केस में आपका जो है आइदर और लगेगा, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, लिखेंगे आप इसमें सम पेन्स आर बुक्स। अगला आप इसमें लिखेंगे सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज, ठीक है, सम बुक्स आर कॉपीज, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला आप लिखेंगे इसमें कंक्लूजन, लिखेंगे इसमें सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी। अगला आप इसमें लिखेंगे नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी। अगला आप इसमें लिखेंगे नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, क्या लिखेंगे, नो पेन इज बुक, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इस एग्जांपल के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट आइदर होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये भी देखो आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, पेन्स के हिसाब से 50 देन 50, ये भी 50 ये भी 50। चलिए सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी, देखो बुक और बुक आपस में कनेक्ट तो हो नहीं रहे, मतलब पेन और कॉपी के बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है, पहला दूसरा दोनों रॉन्ग हो गया। नो पेन इज बुक, अब दोनों ही स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बट अगर ये दोनों आपके जो हैं गलत हो गए हैं, लेकिन हमें क्या पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और दोनों रॉन्ग है, एक पॉजिटिव है आपका और एक नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है आइदर और यहाँ पे लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे नन फॉलो आंसर आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता चला है भाई, एक तो हमें पता चला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम है, यहाँ पे भी यही सब्जेक्ट दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ये आपका पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, और आपको क्या पता चला कि दोनों आपके गलत है, तो यहाँ पर आपका क्या फॉलो होगा, आइदर और का केस जो है यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। और ये आपको और क्या बात ध्यान रखनी है, वैसे चलिए आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आप लिखेंगे इसमें
स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें सम डॉग्स आर एनिमल्स। लिखेंगे पहला सम डॉग्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर एनिमल्स। अगले लिखेंगे इसमें सम एनिमल्स आर कैट्स, सम एनिमल्स आर कैट्स, सम एनिमल्स आर कैट्स, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 कंक्लूजन, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन रहेगा, इसी के ऊपर मैं कंक्लूजन जो है बना के दूंगा। तो पहले लिखेंगे आप नो डॉग इज कैट, पहला आपका क्या गया, नो डॉग इज कैट। द सेकेंड वन इज सम डॉग आर कैट, नेक्स्ट लिखेंगे सम डॉग आर कैट, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, इसमें लिखेंगे कंक्लूजन ऑल डॉग आर कैट, इसमें आप लिखेंगे ऑल डॉग आर कैट। अगला आप इसमें लिखेंगे सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल डॉग आर कैट, पहला ऑल डॉग आर कैट, ये तो आपका सेम ही हो गया। ऑल डॉग आर कैट मैंने इससे पहले भी दिया था आपको, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका ऑल डॉग कैट, लेकिन ये दूसरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा है, ये भी क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। नो डॉग इज कैट, इसमें आप लिखेंगे नो डॉग इज कैट, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला लिखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 48। चलिए लिखेंगे इसमें कंक्लूजन, पहला है सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, ठीक है, सम डॉग आर कैट, ठीक है। अगला लिखेंगे इसमें कंक्लूजन नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे कंक्लूजन, पहला दूसरा ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट। अगला लिखेंगे सम कैट आर नॉट डॉग, अगला लिखेंगे सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, ठीक है। अगला आप लिखेंगे इसमें कंक्लूजन ऑल डॉग आर कैट, पहला क्या है ऑल डॉग आर, क्या लिखेंगे कैट। अगला आप इसमें लिखेंगे नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, ठीक है। थर्ड लिखेंगे इसमें सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं और इसके थ्रू आपको सारा जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है। एनिमल ये भी 50 है, ये भी 50 है। कॉमन के पास किसी एक के पास 100 नहीं है, मतलब डॉग से कैट के बीच आपका रिलेशन नहीं बनेगा, डॉग से कैट के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। तो डॉग से कैट के बीच के सारे रिलेशन आपके कैंसिल आउट, सारे रिलेशन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि डॉग से कैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। डॉग से कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना है, तो सारे गलत। बस अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, एक के बाद पॉजिटिव एक के बाद नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सेम आ रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी यहाँ पे आपका क्या लगेगा, पहले में आंसर आपका आएगा यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ठीक। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे, देखो ऑल डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया आपका, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा आइदर और, यहाँ क्या लग जाएगा आपका आइदर और,
ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है, सेकेंड फॉलो, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो 50, यहाँ पे ये 50 है और ये 100 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम होने चाहिए। किसी एक के पास 50 या 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे सम और सम नॉट होता तो वहाँ पर भी फॉलो हो जाता, ठीक है। अगला देखेंगे आप, ऑल डॉग आर कैट, नो डॉग इज कैट। देखो एक पहली बात तो दोनों गलत है आपके, एक पॉजिटिव है आपका, एक नेगेटिव है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, बट आपको क्या पता है ऑल नो के केस में आइदर और नहीं लगता, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, नन फॉलो। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, नन फॉलो, या फिर नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे, सम डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग। तो इसको देखो, सम डॉग इज कैट को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये सिंपल लिख सकते हो, सम कैट इज, या फिर सम कैट आर डॉग, इसको ऐसे लिख सकते हो, सम कैट आर डॉग। क्या लिख सकते हो, सम कैट आर डॉग, ठीक है, सम कैट आर डॉग। तो सम कैट आर डॉग लिख सकते हैं इसको। अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम हो गया, इस वाले को भूल जाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एक हो गया पॉजिटिव, एक अदर वन इज नेगेटिव, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, दोनों नेगेटिव, एक तो दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे आपका लग जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल डॉग आर कैट, तो यह पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, डॉग और कैट। क्या इसको लिख सकते हैं, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो रहा, और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, सम डॉग आर जो है सम कैट आर डॉग नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, या तो ऑल डॉग इज कैट है, तो इसलिए आपका इसके केस में आपको क्या बनेगा, नन फॉलो, नन फॉलो, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सम कैट आर डॉग नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 50-50 बन जाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंज करने पर दोनों 50-50 आ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नन फॉलो, बात समझ आ रही है। अगला देखेंगे, ऑल डॉग आर कैट, ठीक है, ऑल डॉग आर कैट है, नो डॉग इज कैट है, तो देखो डॉग कैट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, बट हमें क्या पता है ऑल नो के केस में जो है आपका क्या नहीं लगता है, आइदर ऑफ का केस नहीं लगता। अब इसे देख लो, ये डॉग सही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सेम है, ऑब्जेक्ट भी आपके सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब आपका इसमें क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, यानी कि आप इसमें क्या देखोगे, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइदर और आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको आइदर और दिखाई दे रहा है वो आपका फर्स्ट और थर्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइदर और यहाँ पे क्या हो गया आपका फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, स्टेटमेंट है उसका, लिखेंगे ऑल मैन आर ब्लैक, लिखेंगे पहला ऑल मैन आर ब्लैक, लिखेंगे आप इसमें ऑल मैन आर ब्लैक। सेकंड लिखेंगे आप इसमें नो मैन इज रेड, इसमें क्या लिखेंगे, नो मैन इज रेड, नो मैन इज रेड, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला देखेंगे, अगला लिखेंगे आप इसमें नो ब्लैक इज वाइट, अगला आप लिखेंगे नो ब्लैक इज वाइट, ठीक है, नो ब्लैक इज वाइट। अब आप लिखेंगे इसमें कंक्लूजन, ठीक है। चलिए लिखेंगे कंक्लूजन, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड। लिखेंगे इसमें सम ब्लैक आर नॉट रेड, इसमें आप लिखेंगे सम ब्लैक आर नॉट रेड, सम ब्लैक आर नॉट रेड। अगला लिखेंगे इसमें सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक। अगला लिखेंगे इसमें सम ब्लैक आर, सम रेड आर नॉट ब्लैक। नेक्स्ट वन इज ऑल रेड आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, ठीक है, बात समझ आए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए तो ब्लैक से रेड, ब्लैक से रेड, तो इसके लिए पहला और दूसरे से ही आपका बन जाएगा, ये भी फर्स्ट, ये भी आपका 100 तो बट दोनों से बनेगा नेगेटिव, ये आपका 100 है, ये आपका 50 है,
तो ब्लैक आपका 50 है, बिल्कुल सही है। रेड आपका 100 है, बिल्कुल सही है। मतलब पहला कंक्लूजन आपका सही है। सम रेड आर नॉट ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक हो गया 100 जबकि ब्लैक है 50, तो ये आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ऑल रेड आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, देखो रेड आपका क्या है 100 है, ब्लैक आपका क्या है 50 है। बट लेकिन आपको क्या पता है भाई, ये तो दो कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को जो है हम कंक्लूड करके बना रहे हैं, तो दोनों से अगर कोई कंक्लूजन बनेगा तो नेगेटिव ही बनेगा, तो पॉजिटिव का तो सवाल ही नहीं। अब इसे देख लो, इन दोनों में क्या आपका ये भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका क्या लगेगा इसमें, केवल और केवल ओनली क्या लोगे, क्या लिखेंगे आप इसमें, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या लिखेंगे आप इसमें, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब जरा इसको भी देख लो, ये भी आपके दोनों नेगेटिव है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एक ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, लेकिन ओनली फर्स्ट फॉलो नहीं, अब यहाँ पे आइदर और भी लग जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट तो फॉलो हो रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड में लेकिन आपका यहाँ क्या था, सम है ना। ठीक है, सम। चलिए, तो यहाँ था आपका ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो आपका आ गया ये आ गया। ठीक है, तो इस केस में आपने देख लेना किस तरीके से निकालना है, केवल फर्स्ट फॉलो गए, नहीं तो आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, केवल फर्स्ट करके आंसर करके आगे निकल जाएंगे। बट लेकिन वहाँ पे आपका जो है कहीं ना कहीं दिक्कत कर देगा, क्या करेगा कि ओनली ये आपका क्या रहेगा, आइदर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में जबकि आइदर लग रहा था, तो ये इन चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 लिखेंगे, इसमें स्टेटमेंट है आपका, पहला लिखेंगे इसमें ऑल टेबल्स आर प्लांट्स। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ऑल टेबल्स आर प्लांट्स। ठीक है, ऑल टेबल्स आर प्लांट्स। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें ऑल चेयर्स आर डेस्क, ऑल चेयर्स आर डेस्क, ऑल चेयर्स आर डेस्क। अगला आप इसमें लिखेंगे नो टेबल इज चेयर। अगला आप लिखेंगे इसमें नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। ठीक है, तो लिखेंगे कंक्लूजन। पहले लिखेंगे आप इसमें सम प्लांट्स आर डेस्क, सम प्लांट्स आर डेस्क। इसमें आप लिखेंगे सम प्लांट्स आर डेस्क, सम प्लांट्स आर डेस्क। सेकेंड लिखेंगे आप इसमें नो प्लांट्स इज डेस्क, नो प्लांट्स इज डेस्क। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल प्लांट्स आर डेस्क। अगला लिखेंगे आप इसमें ऑल प्लांट्स आर डेस्क। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर डेस्क। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, तो पेन से डेस्क, पेन से आपका प्लांट से डेस्क है ना, प्लांट से डेस्क, तो इसके लिए कैसे बना सकते हैं हम प्लांट से डेस्क। देखो इसके लिए तो आपको सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। टेबल से टेबल कनेक्ट होगा क्योंकि ये 100 है और ये 100 है, कनेक्ट हो गया। चेयर ये 100 है और ये आपका 100 है, तो चेयर कनेक्ट हो गया। ठीक है, बट आपको क्या बात पता चली, ये भी आपका 50 है, ये भी 50, क्योंकि दोनों आपका क्या है पॉजिटिव है। बट लेकिन ये नेगेटिव के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो आपका नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो किसी एक के पास 100 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। प्लांट्स एंड डेस्क के बीच रिलेशन पॉसिबल है, प्लांट्स डेस्क नो रिलेशन पॉसिबल, नो रिलेशन पॉसिबल। अब देखो सम प्लांट आर डेस्क, तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो पहले और सेकंड में आपका आइदर और बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि दोनों, एक तो पहली कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, और दोनों आपके रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो पहले सेकंड में आपका लग जाएगा आइदर और। अब देखो ऑल पी आर डी, और ऑल और नो में तो आपका लगेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ओनली और फ्यू के बारे में। ठीक है, ओनली और फ्यू, ओनली फ्यू और ओनली सम के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, और ये एक नया टाइप भी है आपका, ठीक है। देखिए क्या है आपका, ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, ठीक है। या फिर इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर इंजीनियर, ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर इंजीनियर, ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर इंजीनियर, ठीक है। अगर आपका इस तरीके से दे रखा है ना, अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो ये सीधा समझ जाओ कि उसका वो कहना क्या चाहता है। अगर आपको इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट आपको दे देगा ओनली अ फ्यू बॉयज़ आर इंजीनियर, तो इसमें आपके दोनों निकलते हैं, दोनों कंक्लूजन निकलेंगे। एक तो पॉजिटिव निकलेगा सम बॉयज़ आर इंजीनियर, और एक निकलेगा नेगेटिव सम बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, सम बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, ठीक है। बात समझ आ रही है। इससे आपके दो कंक्लूजन निकलेंगे इस स्टेटमेंट से, सम बॉयज़ आर इंजीनियर, सम बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर, ठीक है। चाहे वो आपको ओनली अ फ्यू लग गया ना, बस ओनली अ फ्यू लग गया, उसके बाद आपको आर नॉट इंजीनियर भी दे दे, बॉयज़ आर इंजीनियर दे दे, अगर ऐसे दे रखा है तो इसके दो कंक्लूजन निकलेंगे। अगर तब भी आपका जैसे बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर दे रखा है, तब भी आपके दो कंक्लूजन निकलेंगे, सम बॉयज़ आर इंजीनियर, सम बॉयज़ आर नॉट इंजीनियर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। तो इसको देखो देगा कैसे, इसको हम बोलते हैं ओनली अ फ्यू, ठीक है, ओनली अ फ्यू, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप ओनली फ्यू, ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं क्या, ओनली सम। तो फ्यू को तो सम बोलते हैं, आप सभी को पता ही है यहाँ पर। तो ओनली अ फ्यू बोल दें, या ओनली फ्यू बोल दें, या फिर ओनली सम बोल दें, आपको करना यही है। इस उससे आपके दो कंक्लूजन निकलेंगे, एक तो पॉजिटिव निकलेगा और एक आपका नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर फ्यू बोल देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सम का केस बन जाएगा, लेकिन अगर ओनली बोल देता है, ओनली फ्यू, देन आपका जो है सम का केस बन जाएगा। वहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो पॉजिटिव बनेगा आपका और एक आपका बनेगा नेगेटिव, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए, इसी के बिहाफ पर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट। पहला लिखेंगे आप इसमें ओनली अ फ्यू कार्स, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस। अगला अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल कार्स आर ट्रेन्स, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ठीक है, ऑल कार्स आर ट्रेन्स। तो लिखेंगे इसमें कंक्लूजन। पहला सम ट्रेन्स आर बसेस, सम ट्रेन्स आर बसेस। अगला आप इसमें लिखेंगे सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस। अगला आप इसमें लिखेंगे सम बसेस आर नॉट ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, ठीक है। बात समझ आई। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ओनली अ फ्यू में से आपके दो निकलेंगे, कौन सा निकलेगा, एक तो आपका निकलेगा यहाँ पे सम कार्स आर बसेस, और दूसरा आपका क्या निकलेगा, सम कार्स आर नॉट बसेस, ठीक है। तो देखिए सम ट्रेन्स आर बसेस, कार और ट्रेन, कार और ये बस, ट्रेन और बस, ट्रेन और बस, ट्रेन और बस के बीच का रिलेशन चाहिए। तो देखो कार और कार, ये आपका क्या है 50 है, ये भी आपका 50 है, मतलब ये तो आपका 100 है, तो रिलेशन बन जाएगा। तो सम ट्रेन आर बसेस, अगर आप ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं, ऊपर वाले से, तो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, सम ट्रेन्स आर बसेस और सम बसेस आर ट्रेन, तो बिल्कुल सही है। सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, अब देखो अगर आप सेकंड वाले से कनेक्ट करते हो, इस वाले से, तो कार से कार कनेक्ट हो गया, यहाँ से क्या बनेगा, सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, क्योंकि आपका बस आपका 100 है और ये ट्रेन आपका 50, तो सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, बिल्कुल से आपका राइट है। सम बसेस आर नॉट ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, नॉट ट्रेन का मतलब जानते हो, आपने ट्रेन को 50 जो है 100 बना दिया, जबकि वो 50 है, तो इसलिए ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। बट आप क्या जानते हो, देखो सम ट्रेन आर बस, अब इसमें आप ये जो पहला वाला है आप इसको, तो इसके बाद तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी सही है।
तो यहाँ पे आइदर और तो लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि भाई रॉन्ग तो है ही नहीं वो, फर्स्ट और थर्ड में नहीं तो लग जाता, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? अगर यहीं पे मैं एक और दे देता, अगर यहीं पे मैं एक और कंक्लूजन दे देता तो आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाता, आंसर चेंज हो जाता। अगर चौथा जो है कंक्लूजन में ये दे देता, ऑल बसेस आर ट्रेन, ऑल बसेस आर ट्रेन, ठीक है, ऑल बसेस आर ट्रेन अगर मैं दे देता यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाता, ऑल बसेस आर, तो यहाँ पे हो जाता 100, यहाँ पे कितना हो जाता 50 हो जाता। ऑल बसेस आर ट्रेन, बस आपका 100 है, ट्रेन आपका 50 है, बिल्कुल सही है, बट लेकिन आपका क्या बनेगा? ऑल बसेस आर ट्रेन, ठीक है। तो देखो बसेस और ट्रेन के बीच अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ ये तो 50 हो जाएगा, फिर तो ये 50 हो जाएगा, ये 50, तो यह तो आपका बन ही नहीं पाएगा, तो यह तो आपका रॉन्ग हो गया। बट लेकिन ऑल बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, तो ये आपका हो गया नेगेटिव और ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो अब आपका क्या हो जाएगा? अब आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, इसी का आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसका आंसर? तो पहला दूसरा तो आपका फॉलो है, फर्स्ट सेकेंड फॉलो, इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड फॉलो, ठीक है। एंड नहीं, इसको लिखने का तरीका आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें आप लिखेंगे ओनली फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, ठीक है। ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड आइदर थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में आपका आइदर और का केस लग गया, क्योंकि देखो देख रहे हो आप, सब्जेक्ट आपका सेम, ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों आपके क्या है? दोनों गलत है। तो थर्ड और फोर्थ में आपका आइदर और लग गया है और जो ऊपर के जो दोनों हैं वो आपके दोनों सही है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड आइदर थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रेप्स। अगला आप इसमें लिखेंगे नो एप्पल इज ऑरेंज, अगला इसमें लिखेंगे नो एप्पल इज ऑरेंज, अगला आप इसमें लिखेंगे नो एप्पल इज ऑरेंज। चलिए तो इसको लिखेंगे कंक्लूजन में, फर्स्ट वन नो ग्रेप इज ऑरेंज, इसमें आप लिखेंगे नो ग्रेप इज ऑरेंज, ठीक है, नो ग्रेप इज ऑरेंज। नो ग्रेप इज ऑरेंज। अगला आप इसमें लिखेंगे सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, सम grapes are not orange, some grapes are not orange। अगला आप लिखेंगे इसमें some orange are not grapes, some orange are not grapes, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इससे आपके जो है दो निकलेंगे, some apples are grapes, some apples are not grapes, no apple is orange। देखो no grapes is orange, तो नो ग्रेप्स इज ऑरेंज, तो ग्रेप से ऑरेंज आपका रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? दोनों सम का रिलेशन बनेगा, तो आपका एक 100 है, क्योंकि आप क्या लिखोगे यहाँ पर? सम एप्पल आर ग्रेप्स, और सम लिखोगे क्या? सम एप्पल आर नॉट ग्रेप्स, तो ये तो 50 है, तो ये तो आपका कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। देखो दो नेगेटिव तो आपस में कनेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि रिलेशन आपका बनेगा नहीं, ठीक है। और अगर ऐसे बन जाता है, देखो 50 से ये ऊपर वाले से अगर आप बना रहे हो तो ये 50 या 100 है, तो दोनों के बीच आपका रिलेशन कैसे बनेगा? ये आपका 100 हो गया, तो सम ग्रेप आर नॉट ऑरेंज बन जाएगा, सम ग्रेप आर नॉट ऑरेंज, बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। बट सम ग्रेप आर नॉट ऑरेंज सही है, सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप नहीं बनेगा, सम ग्रेप आर नॉट ऑरेंज नहीं बनेगा, क्योंकि ऑरेंज जो है, क्योंकि जो ऑरेंज है वो आपका 100 है, उसको यहाँ पे 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, 50 हम उसको बना सकते हैं, और ग्रेप है उसको आपका 100 है, ग्रेप तो यहाँ पे 50 है, इसने 100 बना दिया, ये वाला आपका गलत हो गया। नो ग्रेप्स इज ऑरेंज,
नो ग्राफ इज ऑरेंज, ये आपका बना ही नहीं सकते हैं, ये आपका बना ही नहीं सकते हैं। और अगर नेगेटिव दोनों ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं और ये वाला, तो नेगेटिव में तो रिलेशन पॉसिबल नहीं होता, मतलब जी और ओ के बीच रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो पहले वाले से हमने चेक कर लिया, पहले वाले से चेक किया तो हमारे क्या मिला, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, ये आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब देखो, नो ग्रेप्स आर ऑरेंज, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, देखो ये आप इसमें भी नहीं बना, देखो इसमें केवल आपका बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, तो आपका जाहिर सी बात है आइदर और का केस तो लग नहीं रहा है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ओनली सेकंड फॉलो जो है आपका फॉलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक बात थी, और जो आज मैं क्लास यहाँ पे जो है ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगली जो क्लास हमारी रहेगी उसमें देखेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेकंड हम उसमें पढ़ेंगे 100% फॉल्स कंक्लूजन। ठीक, देन हम पढ़ेंगे रिवर्स लॉक्स। रिवर्स लॉक्स कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगला हम इसमें पढ़ेंगे कोडेड सिलॉक्स। ठीक है, देन अगला हम इसमें पढ़ेंगे कोडेड के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, कोडेड के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो एक्स्ट्रा कर दो या फिर आप मिसलेनियस कर दो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम अगली क्लास में कवर करेंगे। कौन कौन सा, पॉसिबिलिटी, 100% फॉल्स, रिवर्स लॉक्स, कोडेड, और कुछ अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, आप सभी देख रहे होंगे, अगर आपको PDF चाहिए इसका, तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको मैसेज करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ KPS। तो टेक्निकल टीम हमारी जो है आपको ऐड कर लेगी, और देन जितने भी PDF है सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहीं पे आपके जो है आप देख रहे हैं BSc के अगर बच्चे हैं, आप साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो जो BSc का कंटेंट है प्रैक्टिकल फाइल का, ठीक है, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। बैंकिंग क्लासेस है, SSC क्लासेस का मैंने अभी लिंक नहीं दिया है, उसके वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड होते जा रहे हैं, तो मैं अभी जल्द ही उसको दे दूँगा। ठीक है, अगर आप जनरली देखना चाहते हैं तो जो है यूट्यूब पर आके भी देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाके आप जरूर देख सकते हैं। तो अगर आपको आपके छोटे भाई बहन 7th 8th 9th 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको भी बता सकते हैं, या फिर उनको इस चैनल पे लेके आ सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो KBS की टीम पूरी लगी हुई है, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। अगर कोई क्वारी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।